एक ही तरह की जिंदगी जीते जीते हम सभी ऊब से जाते हैं, बोर हो जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यार कुछ तो ऐसा हो हमारी जिंदगी में जो हमारे जीवन की काया ही पलट दे। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, isn't it? तो चलिए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि शक्ति यानी कि महाकाली आपके जीवन में कौन सी काया पलटने वाली है और कब तक ये काया पलट होने जा रही है। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज नेहा हाजिर है आप सभी के लिए एक ग्रुप रीडिंग लेकर के, जहाँ पे आपको काली माँ के ये 3 स्वरूप नजर आ रहे हैं, जिसमें से आप किसी एक पिक्चर का या 2 पिक्चर का चयन कर अपना अपना ग्रुप चुन सकते हैं। तो पास से थोड़ा दिखा देती हूँ। ये है चिंतामणि काली, दैट इज ग्रुप नंबर 1, देन आद्या काली माँ ग्रुप नंबर 2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्यामा काली। तो इनमें से अगर आपको काली माँ की कोई भी तस्वीर अपनी ओर खींच रही है तो आपने उस हिसाब से अपनी रीडिंग को देखना है। अगर आप चाहें तो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आपके लिए मैंने दूसरा ऑप्शन रखा है जो कि है ब्रेसलेट्स के रूप में। सो दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2 एंड दिस इज फाइल नंबर 3। तो एक मिनट, हाँ जी। सो आप देख लीजिए आपको कौन सा ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है या माता रानी की कौन सी पिक्चर आपको भा रही है। उस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की ओर बढ़ सकते हैं, जहां टाइम स्टैम्प्स मैंने आप सभी की कन्वीनियंस के लिए डाल दिए हैं। बट गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें रेजोनेट करेंगी ही। जितना जो मैच करे उतना ही रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे बिल्कुल ओपन माइंडसेट एंड पॉजिटिविटी के साथ में आपने रीडिंग को कंटिन्यू करना है। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर क्या है, ये रीडिंग चूंकि सभी के लिए ओपन है, सभी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के लोग इसे देख सकते हैं। आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर, एज ग्रुप, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को परे रखें और आपने अपने अपने इष्ट देव का ध्यान रख करके, ध्यान लगा करके ही रीडिंग को कंटिन्यू करना है। वेल, अगर आपको रीडिंग के दौरान ऐसा लगे कि कुछ भी आपके साथ में मैच नहीं हो रहा, तो हो सकता है आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो किसी और फाइल में छुपे हुए हों, तो आप दूसरे ग्रुप में स्विच कर सकते हैं। जस्ट फील फ्री टू स्विच ऑन टू दी अदर ग्रुप्स, ऑलराइट। एंड रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करे, आपने माता रानी को यानी कि महाकाली को अपना इनफाइनाइट थैंक यू जरूर से देना है। ब्लेसिंग्स जो भी वो आपके लिए लेकर के आई हैं उन्हें क्लेम करना है। कोई अलार्मिंग सिचुएशन दिखे तो आपने बिल्कुल सतर्क हो जाना है, जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में कहते आई हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड औरों में शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि महाकाली की कृपा से कौन सी काया पलट होने वाली है अब आपके जीवन में और कब तक क्या होने की संभावना है। जुड़े रहें। हाय फाइल नंबर 1। तो चलिए जानते हैं कि जिन्होंने भी चिंतामणि काली के पिक्चर को चूज किया है या फिर इस ट्रिपली कॉम्बो ब्रेसलेट को चूज किया है, जो कि वाकई में बहुत ही अट्रैक्टिव है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो लेट्स सी कि चिंतामणि काली माँ किस तरह की काया पलट करने वाली हैं आपके जीवन में, आपके निकट भविष्य में। लेट्स सी।
ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो सबसे पहली काया पलट जो हो रही है निकट भविष्य में, वो हो रही है आपकी हेल्थ को लेकर के। आई गेस कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फिजिकली, मेंटली और मे बी इमोशनली जूझ रहे हैं अपनी सेहत को लेकर के, और इस वजह से ना केवल आप बल्कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोग बेड रिडन हो सकते हैं। वेरी स्पेसिफिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि या तो आप या फिर आपके घर परिवार में कोई बेड रिडन है और उनके लिए किसी ना किसी तरह की नर्स का या फिर केयर टेकर का बंदोबस्त किया गया है। हाउएवर अभी तक आपको किसी भी तरह का सुधार नहीं नजर आ रहा था, और ये अगर किसी और की बात नहीं है, ये अगर आपकी हेल्थ की बात है, सो द मैसेज गोज सेम। हेंस यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि इन द नियर फ्यूचर, जी हाँ इन द नियर फ्यूचर और बहुत ही जल्द, क्योंकि दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, स्ट्रेंथ विद डेथ, एंड क्लियरली आई कैन सी कि अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर आपके घर परिवार में किसी की बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा सीवियर इशू कोई होके रखा है, तो चिंतामणि काली माँ की कृपा से इस खराब तबीयत को आपने कंप्लीटली डिफीट कर देना है। जी हाँ, आपकी यहाँ पे जीत होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी यहाँ पे अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं तो यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, और बैड हेल्थ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ना हमें ये कोई काम करने देती है, ना मेंटली स्टेबल रहने देती है, ना हमारे इमोशंस को बैलेंस्ड आउट अपने आप को करने देती है। सो उनकी जब ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं विक्ट्री ओवर एनिमीज की, तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपने अपने आप में ऐसी शक्ति और ऐसी स्ट्रेंथ का अनुभव करना है जिसके बारे में शायद या तो आपने होप छोड़ दी थी या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे, बहुत ही ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड थे, आपको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बेसिकली एक नई शुरुआत आप नहीं कर सकते, और अगर ये बेड रिडन की बात है तो हो सकता है आपके मन ने कहीं ना कहीं आपसे ये कह दिया हो, और मे भी आपके दिमाग ने ये कहा हो कि भाई अब मुझे सारे जीवन इसी तरह बिस्तर में ही गुजारना पड़ेगा, औरों के सहारे मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है। तो कुछ ऐसी ताकत का उन्होंने आपके जीवन में, खास करके आपकी हेल्थ में सृजन करना है, जिससे कि आपके सारे के सारे जो सेल्फ डाउट्स हैं, जो भी आपका आत्मविश्वास हिला हुआ है, या यूं कह लेते हैं कि जो चीजें अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सब कुछ आपके कंट्रोल में कुछ इस तरीके से मुझे आती हुई दिख रही हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड एंड स्टेबलाइज्ड। यहाँ पे आप अपनी बैड हेल्थ से बाहर निकल रहे हैं, और ये एक मेजर ट्रांजिशन आपने फेस करना है अपने निकट भविष्य में। टाइम की अगर मैं बात करूं तो यस, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए 4 दिन, कुछ लोगों के लिए मैक्स टू मैक्स 4 हफ्ते, दैट मीन्स विद इन अ मंथ आपको ना केवल अपनी सेहत में सुधार दिखेगा, बल्कि इस दौरान अगर आपके कोई टेस्ट्स एंड ऑल कंडक्ट किए जाते हैं तो उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही सुनाई देगा। ठीक है, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस। एकदम अपने आप को हताश निराश नहीं करना है गाइज। अपने मन की शक्ति को कहते हैं ना कि अगर हम प्रबल कर लें और अगर अपने मन में, अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे परिवार को कुछ नहीं हो सकता, तो बस आपने अपने मनोबल को नहीं गिरने देना है, नहीं टूटने देना है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, इफ नॉट 4 days देन डेफिनेटली विद इन अ मंथ आपके अंदर वही बहादुरी, वही ब्रेवरी, वही करेज, वही बोल्डनेस, इनफैक्ट वही कॉन्फिडेंस मैं वापस लौटता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजर ट्रांजिशन है, और आप अब ना केवल अपने पैरों पे खड़े होकर के मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, सारी सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल में लेकर के आना है, एंड अपने फ्यूचर को कैसे स्टेबल करना है। आप मुझे इस तरह की प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 1 month। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ही धमाकेदार चेंजेस होने जा रहे हैं आपकी जिंदगी में, एंड ये अनएक्सपेक्टेड चेंज ही होगा जो कि आपको वाकई में हिला के रख देने वाला है। ठीक है, लेकिन अच्छे सेंस में, नॉट इन अ बैड सेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्री शफल कार्ड्स देख लेते हैं कि उनमें आपके लिए कौन से मैसेजेस छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे मंथ्स, एंड लेट्स सी कि आपके लिए ना केवल इंपॉर्टेंट बल्कि ऑस्पिशियस मंथ्स कौन से हो सकते हैं माँ काली की असीम कृपा से। सो वी हैव मे एंड फेब्रुअरी। वाओ, क्या बात। तो अभी से लेकर के अगर आप मई के अंदर ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस महीने से लेकर के आने वाला फरवरी, दैट इज फरवरी 2025 आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपके बहुत से काम मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का मई या फरवरी जन्मदिन का महीना भी हो सकता है।
एंड कुछ लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है, तो अगर अभी तक कुछ प्लानिंग शैनिंग नहीं की है, पार्टीज एंड ऑल की, तो उसकी प्लानिंग भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मई से फरवरी के बीच में आप जो भी करेंगे उसमें ना केवल आपको अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है, बल्कि उस मेहनत को आप मुझे इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर मैं सेलिब्रेशन की कुछ इस तरीके से बात करूं कि कुछ बड़ा यानी कि सक्सेस, फेम या कोई विक्ट्री आपके हाथ लग सकती है, तो यस, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सो इस फरवरी से लेकर के इस मई से लेकर के फरवरी के अंदर का टाइम जो है, यानी कि इस बीच का जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जन्मदिन मई से फरवरी के बीच में आता है कि नहीं आता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी इफ यू आर मैरिड वो आती है कि नहीं आती है। कुछ लोगों के लिए मई से फरवरी का जो महीना है वो आपके लिए इस तरीके से भी मुझे ऑस्पिशियस दिखाई दे रहा है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, दिस विल बी द बेस्ट टाइम। जी हाँ, अगर आप मम्मी या पापा बनना चाहते हैं तो मई से लेकर के फरवरी का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम आपके लिए उस हिसाब से भी बहुत ज्यादा लकी रहता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर। क्या बात, गोविंद आ गए हैं और उनके आशीर्वाद से, माँ काली का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गोविंद के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका ये सब किया हुआ था, या फिर किसी और के कोई बैड स्पेल वर्क कर देने की वजह से या नजर लगा देने की वजह से आपका काम धंधा चौपट हो गया था, हेल्थ हो सकता है इसीलिए खराब रही हो आपकी, या फिर इतने दिनों से चल रही हो, तो कहीं ना कहीं विद इन दिस टाइम पीरियड, यानी कि फ्रॉम दिस मंथ टिल द मंथ ऑफ फरवरी, आपने उन सारी चीजों को अपने से दूर भागते हुए देखना है। और अगर ये आपके घर परिवार की बात है तो अपने घर परिवार से इन सभी को आपने दूर भागते हुए देखना है। बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे मैं होता हुआ देख रही हूँ, एंड फॉर ऑल ऑफ यू समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन। सो माँ काली आपसे कह रही हैं कि बिल्कुल खुश हो जाइए, बिकॉज कुछ तो अच्छा आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। एंड आने वाले समय में, निकट भविष्य की ही हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्यूचर सक्सेस एंड फेम की एनर्जी जो मुझे इन कार्ड्स को देख करके ही पता लग रहा था, तो यहाँ पे देखिए आ गया है कंफर्मेशन। सो माँ काली की असीम कृपा से मई से लेकर के फरवरी के बीच में आपको ढेर सारी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, विक्ट्री होती हुई आपकी मैं देख रही हूँ, और साथ ही साथ में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ रही है, यानी कि आपकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। अब ये किस हिसाब से फैलेगी, किस तरीके से आप लोगों के बीच में फेमस होंगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके वर्क प्रोफाइल के ऊपर, या फिर आप क्या कर रहे हैं इन दिनों। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका खुद का ब्लॉग है, और एल्स आपका ऑनलाइन काम है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर इस वक्त अभी तक बहुत ही ज्यादा आपको अड़चन महसूस हो रही थी, और आपको लग रहा था कि चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, समझ जाइए कि आपके निकट भविष्य में कुछ ऐसी ही काया पलट आपकी होने जा रही है, जहां पे सफलता आपके कदम चूमने वाली है, एंड लोगों में नाम, शोहरत, आपका स्टेटस कहीं ना कहीं मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी भी हो सकती है माता रानी की और मेरे गोविंद की असीम कृपा से। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली उनको जिनकी शादी फिक्स होने जा रही है। तो भाई, शादी की खबर अगर आपको मिलती है या फिक्स हो जाती है तो मेरे साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। वैसे एडवांस में आप सभी को ढेरों बधाइयां। और क्या है, कोई नया इंसान आपके जीवन में आ रहा है इन बिटवीन मई एंड फरवरी मंथ, एंड ये इंसान जो है ना गाइस, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत ही ज्यादा पावर को लिए हुए, ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बंदा है या बंदी है, और कहीं ना कहीं इस इंसान के आपके जीवन में दाखिल होने से आपकी जो फैमिली की विशेज हैं, यानी कि आपके घर परिवार के लोगों ने अगर कुछ चाहा है, कुछ मांगा है, कहीं ना कहीं उन विशेज में से कुछ एक विशेज डेफिनेटली पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं। सो बेसिकली इस इंसान का आपके जीवन में आना बहुत ही लकी साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये इंसान अपने साथ गुड लक लेकर के आ रहा है, गुड फॉर्च्यून लेकर के आ रहा है, जिसकी छाप इसने आपके जीवन में भी छोड़नी है, और इनके ही आने की बदौलत आपकी फैमिली की चूंकि विशेष पूरी हो रही हैं, तो यस, उस हिसाब से भी सेलिब्रेशन बनता है। हेंस सेलिब्रेट करने को तैयार हो जाइए इन बिटवीन मई एंड फरवरी का महीना, ठीक है। साथ ही साथ में है हमारे पास शमन, क्या बात, with the 12th house. All right. So in between this month and the upcoming February, कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक चेंजेस हो रहे हैं गाइज आपके जीवन में। डेथ की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, तो यस, पास्ट की सारी चीजें, सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जाएं एंड सारी की सारी टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आप रिलीज कर रहे हैं, चीजों को लेट गो करना सीख रहे हैं,
एंड अपनी जो भी अभी तक आपकी नॉलेज रही है, जो भी आपने ज्ञान हासिल किया है, या जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन देखे हैं, बहुत बुरे दिन देखे हैं, कहीं ना कहीं ये जो महीना है मई से लेकर के फरवरी तक का महीना, ये आपके लिए एक ऐसी पावर लेकर के आ रहा है कि आपने दुनिया में अपनी एक छाप छोड़नी है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको स्पेशली स्पिरिचुअल पावर्स का गिफ्ट दिया जा रहा है, जो कि इन्हीं महीनों के दौरान आपने महसूस करना है। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे कॉज का, एक ऐसे बड़े कॉज का आप मुझे हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं इन बिटवीन मई एंड फरवरी। एंड इसकी बदौलत भी हो सकता है कि आप दीन दुनिया में अपना नाम, अपनी शोहरत, अपना फेम एंड पॉपुलैरिटी, इन सबको हासिल करें। तो कुछ तो आप बड़ा करने जा रहे हैं इन बिटवीन मई एंड फरवरी मंथ। सो यू जस्ट नीड टू बकल अप योरसेल्फ, और अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझना है। कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट जो आप अभी कर रहे हैं गाइज, वो आपने नहीं करना है। राहों में मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, बट इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि हम उन मुश्किलों से घबरा करके अपने मिशन को या अपने गोल को भूल जाएं। अगर आप फॉर अ गुड कॉज कुछ करना चाहते हैं, जन कल्याण की सेवा में आप जुड़ना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, एनजीओ या फिर किसी तरह के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनवाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो कि बेसिकली समाज से हट करके है, या फिर आपके खुद के फैमिली ट्रेंड से हट करके है, और अगर आपने कभी ना कभी इसके बारे में सोचा है, हाउएवर अगर आपको वो रास्ता अभी तक नहीं दिख रहा था, तो मैं ये देख रही हूँ कि मई से फरवरी के बीच का जो टाइम है, वो चूंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड लक एंड गुड फॉर्चून लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंसान आपके जीवन में आ रहा है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी प्रेरणा भी बन सकता है फॉर सम ऑफ यू, और इस इंसान ने आपको पुश करना है अपने उसी गोल को अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ अपना हेल्पिंग हैंड देने के लिए भी। प्लस आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत हद तक आपको अपने मिशन एंड गोल तक पहुंचाने का काम करेगा। एंड यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, माँ काली की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आपके अंदर ऐसी स्पिरिचुअल पावर का संचार हो रहा है इन बिटवीन मई एंड फरवरी, जहां पे आपको अभी तक जो चीजें टफ लग रही थी या अपने गोल्स तक पहुंचना आपको मुश्किल लग रहा था, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं बिना किसी की मदद के इस चीज को आगे लेकर के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। और लोगों में जो शोहरत मुझे हासिल करनी है, जो मुझे अच्छा काम करना है, जो मुझे चैरिटेबल वर्क करना है, उसको करने के लिए जिस पावर की जरूरत है, जिस स्ट्रेंथ की जरूरत है, वो मेरे खुद के अंदर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे ना केवल इस इंसान के प्रोत्साहन की वजह से, बल्कि आपका मन, आपका जमीर, आपका दिमाग, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी ही आपको पुश करती हुई मुझे दिख रही है इन बिटवीन मई एंड फरवरी, जिसकी बदौलत आप बहुत ज्यादा नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी को हासिल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर द नेम, फेम, पॉपुलैरिटी अलोंग विद द सक्सेस एंड विक्ट्री। साथ ही साथ आपके जो दुश्मन हैं, जो अब तक कहीं ना कहीं आपकी राह का कांटा बनते आ रहे थे और जिनसे कि अभी तक आप जीत नहीं पाए थे, तो चिंतामणि काली माँ की असीम कृपा से कहीं ना कहीं आपने अपने दुश्मनों पर विजय भी हासिल करनी है। और अगर उन्होंने कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं अभी तक आपके जीवन में, समझ लीजिए वो अपने आप ही बैकआउट कर जाएंगे। आपकी जो ऑरा है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए एंड कहीं ना कहीं आपके मनोबल को देखते हुए। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अपने मन को कभी हारने नहीं देना है, और आप मुझे कहीं ना कहीं अपने मन को ही जिताता हुआ खुद से दिख रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो बहुत ही खूबसूरत काया पलट कर रही हैं माता रानी, एंड साथ में मेरे प्यारे गोविंद, आप सभी के जीवन में जिन्होंने भी किया है पाइल नंबर 1 का चुनाव। एंड अब देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेट्स सी। हाँ, सो माता रानी बोल रही हैं कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उनसे भागना नहीं है, बल्कि आपने उनको ग्लैडली एक्सेप्ट करना है, और साथ ही साथ विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैड हेल्थ की एनर्जी आई हुई है, एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली या तो सही नहीं है, और मेंटली, एंड कुछ लोग फिजिकली अपने आप को हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें, तो आपको हेल्दी बॉडी एंड माइंड को विजुअलाइज करना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की ये एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, दैट इज द विजुअलाइजेशन। जब हम ये मानने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि हाँ हम सही हैं, हम अच्छे हैं,
हम बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं एंड वाइज हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं एनर्जीज को हम अपने आसपास में आकर्षित करते हैं एंड धीरे धीरे हमें उन्हीं पॉजिटिविटी की आदत भी हो जाती है। सो माता रानी आपसे यही कह रही हैं कि बस उठो, तैयार हो, अपने आप को आपने हेल्दी विजुअलाइज करना है जिससे कि आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो सकें एंड जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उन्हें आप अगर ग्लैडली एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें आप उनसे भागते नहीं, उनसे मुंह नहीं मोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो निकट भविष्य है वो वाकई में आपकी काया पलट करके रख देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चाहिए था, दो आ गए। बी रेडी एंड ओपन फॉर द स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यस, आपको स्पिरिचुअल पावर्स आपको अपने ही अंदर फील होगी एंड उसी की बदौलत आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचा दी जाएगी। सो इन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए आपने बिल्कुल तैयार रहना है एंड जो चीज आपको लगता है कि आपको सर्व नहीं कर रही है या जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, अगर आपको उसमें जरा सा भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि आपका मन कह रहा है कि नहीं, ये रास्ता मुझे सफलता की ओर नहीं लेकर के जा सकता, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, ये सोच करके पीछे नहीं हट जाना है कि चैलेंजेस आ गए या फिर मुझे जीरो लेवल से शुरू करना पड़ रहा है तो मैं इसी रास्ते पे, पुराने रास्ते पे ही मैं चलता चला जाऊं, बल्कि आपने डायरेक्शन को चेंज करना है। और जैसे ही आप डायरेक्शन को चेंज करते हुए लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पग पग पर आपका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने माइंड को, अपने मन को, दैट इज अपने थर्ड आई चक्रा को एंड अपने क्राउन चक्रा को आपने ओपन अप एंड रिसीविंग मोड में रखना है, ताकि जो भी मैसेजेस आप तक माँ काली या फिर आपके इष्ट देव पहुंचाना चाहते हैं आने वाले भविष्य के लिए, उनको आप क्लियरली रिसीव कर पाएं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करते हुए माँ काली को एंड मेरे गोविंद को अपना असंख्य धन्यवाद देते हुए कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 444 जरूर से लिखें, ताकि आप इस ब्यूटीफुल एंड पावरफुल एनर्जीज को ना केवल क्लेम कर सकें बल्कि अपना ग्रेटिट्यूड भी सुप्रीम लॉर्ड्स तक पहुंचा सकें। इस रीडिंग से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें एंड औरों में भी इस वीडियो को शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, इनविजिबल पेटल्स 369 चैनल की मेंबरशिप के लिए या मेरे साथ इंस्टाग्राम, ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं जिन्होंने आद्या काली माँ का पिक्चर सेलेक्ट किया है या फिर इस प्यारे से ब्रेसलेट को चूज किया है, आपके लिए कौन सी काया पलट करने वाली हैं आद्या काली माँ। लेट्स सी। बहुत ही बढ़िया पाइल नंबर 2। भाई सबसे पहली चीज जो आपको आद्या काली माँ दे रही हैं वो दे रही हैं कंफ्यूजन के खत्म होने का गिफ्ट। जी हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है कहीं ना कहीं वो हर वक्त दो राह में खड़े रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। एनी टाइम आप मुझे 2 माइंड्स में दिख रहे हैं और ये शायद हो सकता है आपका एक पैटर्न सा बन गया है। कहीं ना कहीं आपको कुछ भी करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, किसी के पुश की आपको जरूरत पड़ती रही है, या फिर हर वक्त ये चीज आपके दिल दिमाग में चलती रही है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कोई मुझे एक बार आकर के बता दे या जस्ट एक बार मुझे एक पॉजिटिव होप ही दे दे कि हाँ भाई तू जिस रास्ते में है या जिधर जा रहा है या जो भी तुमने प्लान्स बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो
थोड़ी सी मुझे यहाँ पे आपके अंदर में डिसीजन मेकिंग स्किल्स इसकी कमी लग रही है। और ऐसा नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप काबिल नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है क्लैरिटी की, जरूरत है एक प्रैक्टिकल माइंड फ्रेम की। और मैं ये देख रही हूँ कि शायद पास कुछ समय से कुछ लोगों के लिए मे बी 10 महीने एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मोर देन 1.5 years और मे बी 2 years, तब से लेकर के अभी तक आप हमेशा टू माइंड्स में रहते रहे हैं। हर वक्त आपने हमेशा जो भी डिसीजन आपको लेना पड़ा है वो बहुत ही डिफिकल्टी के बाद ही आप ले पाए हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है आपके साथ में कि किसी चीज को अगर आपने रिफ्यूज किया है, किसी के ऑफर को अगर आपने रिफ्यूज किया है, मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो गई है, तो उसको लेकर के बड़ा रिग्रेट रहा है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, जो आप भली भांति अपने फॉर में, अपने फेवर में यूज कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाए। कभी कभी सच्चाई ना समझ आने के कारण, या फिर सही रास्ता ना दिखने के कारण, कभी कभी क्लैरिटी ना मिलने के कारण, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन एंड डाउट की एनर्जी ही दिख रही है। तो यहाँ पे आद्या काली माँ आपके जीवन की जो काया पलट करने आई हैं वो ये है कि उन्होंने आपको इस कदर लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड साथ ही साथ में एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में उन्होंने आपको कन्वर्ट करना है कि आप जो सोचोगे, आप जो कहोगे, कहीं ना कहीं जो आपका दबदबा रहेगा वो कुछ इस कदर लोगों पे असर करता हुआ मुझे दिख रहा है कि अगर जान करके आपके जो दुश्मन हैं या फिर जो बेसिकली आपसे चिढ़ते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने अगर जानबूझ करके ऐसी कोई सिचुएशन आज तक क्रिएट की है कि आप सही डिसीजन ना ले सकें या फिर सही एक्शन ना ले सकें, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें अब रही हैं मिट्टी में मिल यानी कि आपके जीवन से इन सारी चीजों का खात्मा हो रहा है और एक्सट्रीम लेवल पे आप मुझे प्रैक्टिकल एंड रैशनल इंसान बनते हुए दिख रहे हैं। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से रोशनी से एंड खुशियों से भर रही है। एंड किसी भी तरह का रिग्रेट, किसी भी तरह का डिप्रेशन, कोई भी गिल्ट या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आपसे छूट गई हैं और उसको लेकर के भी आप अभी तक बुरा बुरा सोचते आए थे, एंड कहीं ना कहीं आपको हर वक्त यही ख्याल सताता रहता था कि ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई है, ये जो अवसर मेरे हाथ से निकल गया है, ये मुझे दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा, तो मैंने क्यों छोड़ दिया। तो अगर आपसे कुछ छूटा है, चाहे आपने जानबूझ करके छोड़ा हो या अनजाने में छोड़ा हो, और उसका गिल्ट अभी तक अगर आप पाल करके बैठे हैं और अपने आप को डिप्रेशन मोड में आप लेकर के चले गए हैं, कहीं ना कहीं हर वक्त इल्यूजन की दुनिया में घूम रहे हैं, कंफ्यूज्ड दुनिया में हैं, बहुत ज्यादा डाउट से भर गए हैं, और समझदारी होते हुए भी, चॉइसेस होते हुए भी आप जो सही तरह की चीजों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आद्या काली माँ ने गाइज आप सभी को कुछ ऐसा ही गिफ्ट देना है जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन, सारी रिग्रेट्स, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन एंड साथ ही साथ में सारी नेगेटिव थिंकिंग अब मिट्टी में मिलने जा रही है। और आप बहुत ही फेयर वे से, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही फेयर तरीके से आप मुझे ना केवल अपने आने वाले भविष्य की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, रादर प्लानिंग से भी ज्यादा आप मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पहले अगर कंफ्यूजन या डाउट की वजह से, या किसी के ना साथ देने की वजह से, या किसी के ना हेल्प करने की वजह से अगर आपको बैक स्टेप करना पड़ा है, किसी ब्रेक थ्रू को आपने अगर छोड़ा है, या किसी के साथ आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को नहीं रख पाए हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही जल्दी, ठीक है, अभी हम समय देखेंगे, बट यहाँ पे जो समय मैं पिक कर पा रही हूँ वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी का समय दिखा रहा है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जून का फर्स्ट वीक हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए रीडिंग देखने के 1 हफ्ते के बाद ही मुझे आपको ये ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको ना केवल क्लैरिटी के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ में जो चीजों पर आप अभी तक फोकस नहीं हो पा रहे थे या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, चाहे ये किसी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, किसी इंटरव्यू से रिलेटेड हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लानिंग या फिर कोई स्ट्रेटेजी की बात हो, या फिर घर परिवार का कोई मसला हो, कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्तों से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से, और कोई भी रिलेशनशिप आप यहाँ पे ले सकते हैं जिस रिलेशनशिप में बेसिकली एक क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं थी, जिस मसले में बेसिकली एक आपको सच्चाई नहीं नजर आ रही थी। यहाँ पे आद्या काली माँ आपको ऐसा गिफ्ट दे रही हैं जहाँ पे आपने ना केवल एक फेयर, रैशनल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, बल्कि बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप मुझे वो डिसीजन खुद लेते हुए दिख रहे हैं, और हर तरह की डाउट्स एंड कंफ्यूजन से भी आप बाहर निकल रहे हैं।
प्लस आपको एक ऐसा मौका भी वो देने जा रही हैं गिफ्ट के रूप में, जो आपकी विक्ट्री एंड सक्सेस के मार्ग को, यानी कि विक्ट्री एंड सक्सेस के रास्ते को कंप्लीटली क्लियर वे में आपको सामने दिखाई देगा। अभी तक आप हो सकता है कि आप डर के मारे या मे बी चैलेंजेस अभी तक रहे हैं आपके जीवन में, तो आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि भाई आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन जो रास्ता अब आद्या काली माँ ने आपको दिखाना है, उसमें किसी भी तरह का कोई इल्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनफैक्ट पास्ट का कोई रिग्रेट या गिल्ट भी नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस भी नहीं है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड ये मौका कहीं ना कहीं आपको सक्सेस एंड विक्ट्री की तरफ मुझे ले जाता हुआ दिख रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। बहुत से लोगों के लिए जिन्होंने इस फाइल का चयन किया है, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज ने जन्म लेना है। बेसिकली आपका क्राउन चक्र मैं यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ देख रही हूँ, जिसकी बदौलत ये न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, सो दैट आप अपने आप को बहुत ही ऑनेस्टली एंड बहुत ही लॉयल्टी के साथ लोगों के सामने में रख सकें और आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उसको आप प्रदर्शित कर सकें। ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल। जस्ट गेट रेडी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता दिख रहा है एंड कुछ लोगों के लिए जून के महीने का पहला हफ्ता जो है, उस समय आपको ये ब्रेक थ्रू एज अ गिफ्ट में मिलता हुआ देख रही हूँ आद्या काली माँ की ओर से। फर्दर देखते हैं, जिसमें कि हम पहले देखेंगे मंथ्स। सो वी हैव सितंबर एंड अक्टूबर आपके लिए बहुत ही शुभ महीने हैं, जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है। कुछ लोगों के लिए ये आपके बर्थ मंथ या फिर आपका एनिवर्सरी का मंथ हो सकता है, बट कोई जरूरी नहीं है, एज बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ ये टाइम फ्रेम मैच करेगा और किसी के साथ नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे, अगर मैं जन्मदिन या फिर एनिवर्सरी का महीना देखूं, तो सितंबर एंड अक्टूबर के अलावा मुझे यहाँ पे फरवरी, अगस्त, नवंबर एंड कुछ लोगों का अप्रैल भी दिख रहा है, कुछ लोगों का जनवरी भी नजर आ रहा है। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये आपके एनिवर्सरी या फिर आपके बर्थ मंथ्स है कि नहीं है, या किसी और तरीके से ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अपकमिंग सितंबर एंड अक्टूबर आपके लिए बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगी कि ब्रेक थ्रू लेकर के आएगा। कुछ लोगों को तो एक हफ्ते के अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, उसके विद इन अ वीक आपको ये ब्रेक थ्रू मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जून का पहला हफ्ता एंड फॉर अदर्स यहाँ पे सितंबर एंड अक्टूबर आपके लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। लेट्स सी और क्या है। पैरट कपल, क्या बात है भाई, रोमांटिक, पैशनेट एंड बहुत ही ब्लिसफुल एनर्जी के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यस, कुछ लोगों की मैं अपने ड्रीम पार्टनर के साथ में इन महीनों में बातचीत होते हुए देख रही हूँ। एंड आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक फील्ड में जा सकते हैं, एंड आर्टिस्टिक फील्ड से मेरा मतलब है कि क्रिएटिविटी का फील्ड, यानी कि डांस, ड्रामा, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक्टिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्केचिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। एंड सितंबर एंड अक्टूबर वुड बी द मंथ्स जहां पे आपको अपने इन्हीं क्रिएटिव साइड को और भी ज्यादा लोगों के सामने लाने का, प्रेजेंट करने का मौका मिलने जा रहा है। सो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करने के लिए कह रही हैं आद्या काली माँ, क्योंकि अगर हम उनकी ब्लेसिंग्स देखें तो उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स ही दी हैं आपके लाइफ में लाइट एंड हैप्पीनेस को डालने की। दैट मीन्स कि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से रोशनी से और खुशियों से उन्होंने भर देना है। तो जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, जिस चीज को करके आपको अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, समझ लीजिए वैसी जिंदगी आद्या काली माँ आपको देने आई हैं। और ये भी किसी बड़ी काया पलट से कम नहीं है, क्योंकि अगर जिंदगी में हमारे रोशनी ही रोशनी रहे, खुशियां ही खुशियां रहें, तो छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम हंस करके फेस कर लेते हैं, isn't it? और यहाँ तो मैं देख ही रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहे मंथन को आद्या काली माँ शांत कर रही हैं। बहुत ही ज्यादा पीसफुल एंड कामनेस वाली एनर्जी है। एंड सितंबर एंड अक्टूबर का महीना बेसिकली पीक पे रहेगा आपके लिए इसी शांति को अनुभव करने के लिए। तो हो सकता है कि कोई बड़ी सक्सेस, कोई बड़ी विक्ट्री या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपको इन महीनों में मिले और इसकी वजह से आप फूले ना समाएं। वाओ। एंड चूंकि यहाँ पे पैरट कपल की एनर्जी है, तो यस, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग या फिर बहुत ज्यादा एरोगेंट किस्म के हैं। आपके साथ किसी भी चीज में उनका बेसिकली ट्रैक ही नहीं बैठ रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ये वाइब पिक हो रही है और बहुत ज्यादा आप नाखुश हैं इस वक्त बेसिकली अपने पार्टनर के व्यवहार से, या ये भी हो सकता है कि और आपके पार्टनर एक ट्रैक पर हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली वाले या फिर जो लोग आपसे रिलेटेड हैं, आप दोनों से बेसिकली जो आपके म्यूचुअल पीपल जो हैं,
वो कहीं ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और इस वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि नॉट डिबेट और आर्ग्यूमेंट, बट हाँ इस चीज को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, आप दोनों समझ भी पा रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। तो यस, इन दैट वे ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि सितंबर एंड अक्टूबर का महीना आपके लिए बेसिकली ये 2 महीना कुछ इस तरीके से ऑस्पिशियस मुझे नजर आ रहा है कि आपने अपने पर्सन के साथ में बैठ करके उन सारी गुत्थियों को सुलझाना है जो अब तक अनसुलझी हैं, एंड इसी की बदौलत आपकी जिंदगी में, वदर आप दोनों की जिंदगी में मुझे खुशियां और नई रोशनी बिखरती हुई दिख रही है। कुछ लोग, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अपने ड्रीम पार्टनर से मिल सकते हैं, अपने सोलमेट या स्पाउस या फिर अपने लवर से मिल सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो दीज 2 months वुड बी द अगेन मोस्ट लकीएस्ट मंथ फॉर यू, जहां पे आद्या काली मां के आशीर्वाद से आपके जीवन में रोमांस एंड पैशन ने दोबारा से नया स्पार्क लेना है और आपको भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने का सोचें एंड अच्छे तरीके से चीजों को सुलझा करके सारी अनउलझी गुत्थियों को खोल करके आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें एंड हर तरह के डाउट एंड कंफ्यूजन से अपने रिश्ते को बाहर निकालें। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा पीसफुल माइंड में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत या तो विद इन अ वीक और मे बी फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून से यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। तो आपने बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहना है। अलॉन्ग विद दैट देखिए यहाँ पे पीस एंड कंपैशन की एनर्जी आ ही गई। तो यस, आपके आसपास का माहौल, आपका खुद का माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीसफुल एंड बहुत ही ज्यादा कंपैशन से भरा हुआ एंड बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि नर्चरिंग एनर्जी से भरा हुआ हो सकता है। बट एज बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ शेल्स की एनर्जी है जो पीस एंड कंपैशन की बात करती है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पीसफुल तो हैं, शांति वाला माहौल प्रेफर करते हैं। किसी भी तरह की अशांति को, वायलेंस को या किसी भी तरह की इवन ऊंची आवाज को भी आप सहन नहीं कर पाते। और हर वक्त आपको कुछ मिले ना मिले बट प्यार और कंपैशन, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे इस फाइल में ऐसे ही लोग दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आद्या काली मां आपसे ये भी कह रही हैं कि छोटी छोटी चीजों में अपने आप को सेंसिटिव बना लेना, इमोशनल हो जाना एंड अननेसेसरी का अपने ही दिमाग को अपनी ही बुनी हुई बातों में उलझा लेना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। सेंसिटिव होना अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर कोई आपके साथ में ज्यादती कर रहा है या फिर कोई आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है और बार बार अगर आप इन सारी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे बेसिकली, तो इसमें आप कहीं ना कहीं खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को आप इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और ये आगे जाकर के आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो जहां आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जहां पे आपको लगता है कि आपकी खुद की सिक्योरिटी की बात है, खुद के प्रोटेक्शन की बात है, तो वहां पर अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है इस क्वीन ऑफ शेल्स के कार्ड से। तो जिनके साथ भी ऐसा है कि वो जानते समझते हुए भी, मैच्योर्ड होते हुए भी, सेंसिबल होते हुए भी अपना स्टैंड नहीं लेते, अपने लिए खड़े नहीं होते, ये मैसेज उनके लिए है। तो वो इस बात पर जरूर से गौर करें। एंड चूंकि आद्या काली मां है आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो ईश्वर भी उन्हीं की रक्षा करते हैं, उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। कंसिक्वेंसेस के बारे में आपने चिंता नहीं करनी है, बिकॉज इफ इट कम्स टू योर सेल्फ रेस्पेक्ट, इफ इट कम्स टू योर सेल्फ प्रोटेक्शन, तो इसके लिए इंसान को सबसे पहले खुद ही आवाज उठानी पड़ती है। और अगर आपने अपने तरफ से एफर्ट्स डाला तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, आद्या काली मां आपसे ये कहना चाह रही है। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या है। वी हैव द डॉग, ट्री, माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो यस, कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी एक सफलता की राह में हैं, आप ऑलरेडी उस रास्ते में हैं जहां पे आपको ना केवल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है माँ काली की ओर से, बल्कि आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, चाहे सेम सिटी में हो, दूसरे कंट्री में हो, डजंट मैटर, बट कहीं ना कहीं आद्या काली मां ने आपके लिए ऐसे किसी इंसान की ऑलरेडी रचना कर दी है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने इस दोस्त से मिल चुके हैं और कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसे कि आप अपना दोस्त कह सकें, अपना दोस्त मान सकें। सो डू नॉट वरी एट ऑल। आद्या काली मां आपसे ये कह रही हैं कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे किसी दोस्त से, ऐसे किसी ऑनेस्ट एंड लॉयल फ्रेंड से
आपकी डेफिनेटली वो मुलाकात करवाएंगी और उनसे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जिस तरह का प्रोटेक्शन आपको चाहिए। तो अपने आप को आप बिल्कुल भी अकेला ना समझें, रादर आप जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और जो आपके प्लान्स हैं बेसिकली उस रास्ते में अगर आप इस वक्त डाउट में हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए जवाब भी उन्होंने दे दिया है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, सफलता की राह में हैं। तो आपने किसी भी पहाड़ या चट्टान से घबराना नहीं है, आपने बस आगे बढ़ते जाना है। और साथ ही साथ आद्या काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने का समय आ गया है। शायद काफी समय हुआ आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है कि टाइम ना बिता पा रहे हो, या मे भी कुछ अनबन चल रही हो, कुछ तकरार चल रहे हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने के बीच में कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई क्योटिक सिचुएशन अराइज हुई भी है फैमिली में, तो वो बिल्कुल से सुलझ जाएगी। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। And last but not the least, we have the 9th house. So herein आद्या काली माँ कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ इस कदर आपकी काया पलट करने जा रही हैं कि आपको अपनी नेटवर्किंग को, अपने सर्कल को कहीं ना कहीं आपका जो भी अभी हराइजन है उसे ना केवल एक्सपैंड करने का उन्होंने मौका देना है, वो गिफ्ट भी वो आपको दे रही हैं कि आपको वो ब्रेक थ्रू जरूर मिलेगा जहां पे आप अपने आप को एक सीमित दायरे से, एक लिमिटेड दायरे से बाहर निकाल करके अपने आप को पेश कर पाएं, यानी कि अपने आप को लोगों के सामने जाहिर कर पाएं, प्रेजेंट कर पाएं, अपनी जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपके थॉट्स हैं, बेसिकली जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप ये हैं, आप अपने हुनर को जो आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं। और ऐसा करने से अगर आज तक आपको रोका गया है, टोका गया है, तो आद्या काली माँ आपसे ये कह रही है पाइल नंबर 2 कि वक्त आ गया है जब आपने अपने पंख फैलाने हैं और उड़ जाना है। एंड उसकी जो तैयारी है, ब्रेक थ्रू जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उड़ने की तैयारी आपने आज से और अभी से शुरू कर देनी है। फिर चाहे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हायर डिग्री कोर्सेज लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप इनरोल करना चाहते हैं, इनग्रॉस करना चाहते हैं, या फिर किसी लॉन्ग जर्नी में ही क्यों ना जाना चाहते हैं जहां पे आप कुछ समय तक एकांत में समय बिता करके अपने आप को ग्रूम्ड अप कर सके और जिस तरह की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं जिसमें कि कोई रोक टोक ना हो, वो आप अच्छे से कर सकें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम। एंड सितंबर एंड अक्टूबर का महीना चूंकि आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है, तो बेसिकली आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर के आपके पास सितंबर तक का समय है जब आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बढ़ाने के बारे में सोचें, ग्रो करने के बारे में सोचें, एक्सपांड करने के बारे में सोचें और अपने आप को एक लिमिटेड दायरे में ना बांधें। और अगर आप खुद से मेहनत करते हैं, खुद से एफर्ट्स डालते हैं, अपना 100% देते हैं, तो आद्या काली माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा एंड उनकी ब्लेसिंग्स के मुताबिक आपकी जिंदगी लाइट एंड हैप्पीनेस से, ढेर सारी रोशनी से एंड ढेर सारी खुशियों से भर ही जाएगी। इसीलिए इमोशंस को पीछे रखें, जहां पे लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है उस हिसाब से आपने कदम बढ़ाना है और किसी भी तरह के कंफ्यूजन एंड डाउट को अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स सी कि माता रानी की ओर से आपके लिए स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो माता रानी कह रही हैं कि अपने सोल पर्पस को, जिस पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका गोल है, जो आपकी मंजिल है, उसके लिए जो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है वो आज ही लें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। उसे अब आपने टालना नहीं है क्योंकि एक्शन का समय है एंड प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। सो आपने अपने आप को ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रखना है। बी ओपन टू रिसीविंग इट। माता रानी ने ऑलरेडी लाइट, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। तो आपको प्रॉस्परस होने से या फिर आपको अपने गोल्स को हासिल करने से, अपने सोल पर्पस तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए कोई कुछ भी कहे, आपने पीछे नहीं हटना है, बस आगे बढ़ते चले जाना है क्योंकि ऑलरेडी आप सक्सेस की राह में हैं और माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिली होगी एंड ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। एंड अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, इनविजिबल पैथर्स 369 चैनल की मेंबरशिप के लिए
या मुझसे इंस्टाग्राम, ऑफिशियल फेसबुक पेज या ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 222, जी हाँ एंजल नंबर 222 आपने जरूर से लिखना है, ताकि ना केवल आप इन ब्लेसिंग्स को क्लेम कर सकें, इन खुशियों को क्लेम कर सकें, बल्कि माता रानी तक अपना ग्रेटिट्यूड भी पहुंचा सकें। बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाल नंबर 3। तो आइए देखते हैं जिन्होंने श्यामा काली माँ के पिक्चर को सिलेक्ट किया है, या ये प्यारे से ब्रेसलेट को जिन्होंने सिलेक्ट करके इस ग्रुप 3 का चयन किया है। लेट्स सी कि कैसी काया पलट करने जा रही हैं श्यामा काली माँ आपके जीवन में इन योर नियर फ्यूचर। ओके, फाइल नंबर 3। भाई आपकी तो कार्य क्षेत्र में बल्ले बल्ले होने जा रही है जी। बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। आपकी वर्क लाइफ में तो एक ताबड़तोड़ एनर्जी समझ लीजिए आपने बहुत ही जल्दी फेस करनी है, और अभी कुछ समय में हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या है। बट यहाँ मैं देख रही हूँ कि इतने टाइम से जो आप हाथ पैर में हमारे जा रहे थे, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होना चाह रहे थे, जहां जो भी आपने इन्वेस्ट किया है आप उसका अच्छे तरीके से लाभ उठाना चाह रहे थे। बेसिकली आप फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाह रहे थे, एंड नॉट ओनली दैट, कहीं ना कहीं बहुत ही मैच्योर्ड वे में आपने जो डिसीजंस लिए हैं, जिसको शायद बहुत से लोगों ने नकारा है और एल्स आपको डिमोटिवेट किया है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके नियर फ्यूचर में श्यामा काली माँ ने कुछ ऐसी ही काया पलट करनी है कि ना केवल आपने अपने आप को, अपने आप के स्टेटस को, अपने आप के स्टैंडर्ड को आपने एक हाई फाई जगह पे पाना है, बल्कि उसके साथ साथ में ढेर सारी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी के आप मुझे मालिक बनते हुए दिख रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी तरफ कुछ ऐसी खबर दौड़ के भागते हुए मैं आते हुए देख रही हूँ, which is actually a happy news, a good news, and this is all about some kind of good proposals, good schemes, which might relate to investment schemes or something other than that. अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी आपने शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में आपने कुछ पैसे लगाए हैं और अब तक आपने काफी लॉसेस झेला है, और कहीं ना कहीं आपने खून पसीने की जो आपकी कमाई है उसको आपने इन्वेस्ट किया है, और हो सकता है कि ये करने के बाद जब आपको अभी तक इसका रिजल्ट नहीं मिला, ये करने के बाद आपको जब अभी तक जो इसका अच्छा परिणाम नहीं मिला, तो कभी ना कभी आपके दिल दिमाग में जरूर ये बात चली है कि मैंने बेकार ही पैसे वहां लगा दिए। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सकती है कि आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई पुरानी प्रॉपर्टी आपने कम दाम में खरीदी और आप वेट कर रहे थे उस प्रॉपर्टी के दाम के इंक्रीज होने का, कॉस्ट के इंक्रीज होने का, और वो अभी तक आपको अगर नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई अड़चन अगर लगी हुई थी जिसकी वजह से आपका काम भी सफर हो रहा था, आपको 10 तरह की बातें सुननी पड़ रही थी अपने से जुड़े ना केवल लोगों के साथ बल्कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनसे अगर आपने 2-4 बातें सुनी हैं तो समझ लीजिए कि उन लोगों ने जो आपसे मुंह मोड़ा और कहीं ना कहीं आपको इमैच्योर समझ करके, आपको बच्चा समझ करके जो उन्होंने दुत्कार दिया या फिर आपको डिसअपॉइंट किया, डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया, तो ये सारी की सारी एनर्जी आपकी जिंदगी से ही रफा दफा हो रही है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 3, श्यामा काली माँ कहीं ना कहीं आपको एक तरह से मैं बोलूंगी कि ब्लेसिंग्स दे रही हैं, अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की, गुड वेल्थ की,
यहाँ पे तो गुड हेल्थ भी मुझे दिख रहा है। एंड जाहिर सी बात है, जिस चीज के पीछे हम खटते हैं, मेहनत डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, और उसका अगर बहुत ही बड़े पैमाने पर हमें प्रॉफिट मिलता है तो हमारी तबीयत यूं ही चंगी हो जाती है। होता है कि नहीं? आपके साथ भी समझ लीजिए कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। इनफैक्ट आपकी एक नई जर्नी में शुरू होते हुए देख रही हूँ, आपका दोबारा से अपने काम पे मैं मन लगता हुआ देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ये इन्वेस्टमेंट की वजह से या गलत सलत स्कीम में पैसे लगा देने की वजह से जो आपको लॉसेस हुए हैं, उसकी वजह से शायद चूंकि आपके काम में असर पड़ा है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ में भी उसका असर पड़ा है। हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारी बातें सुनाई गई हैं एंड इसकी वजह से आपने कहीं और अप्लाई किया, मे बी आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं उस जॉब को छोड़ करके, या तो आप किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं, या फिर अपने ही शहर में आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे सेम लेवल पर ही अगर दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाए तो भाई मैं उस जॉब को ले लूंगा या ले लूंगी। बट अभी तक अगर वहां से भी आपकी तरफ कोई ऑफर, कोई प्रपोजल नहीं आ रहा था, वहां पर भी अगर चीजें रुक गई थी, स्टक पड़ी हुई थी, तो समझ लीजिए आपकी वो गाड़ी भी अब चलने लग जाएगी और बहुत ही जल्दी कोई अच्छी खबर मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल। जस्ट बी रेडी टू फील दिस अबंडेंस एंड टू बी लाइक ऑन टू द एयर, मैं बोलूंगी। सातवें आसमान में उड़ने का वक्त आ गया है, बट उड़िएगा मत, ठीक है? जब पैसे आ जाते हैं तो इंसान का दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके जो बोए हुए बीज हैं उनका फल अब आपको मिलने जा रहा है। तो अपनी उसी मैच्योरिटी का, अपनी उसी सेंसिबिलिटी का आपने इस्तेमाल करना है। एंड चूंकि लमसम अमाउंट ऑफ मनी इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन अ फॉर्म ऑफ काइंड, किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी, किसी किसी के लिए शेयर मार्केट, जहां जहां आपने लगाया है, म्यूचुअल फंड है, SIP है, LIC है, व्हाट्सोएवर इट इज, जहां भी आपने जो कुछ भी लगाया है, बहुत ही टैक्टफुली आपने इस मनी को खर्च करना है। एंड यस ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप मुझे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके अंदर का जो डिसिप्लिन है वो आपके सर चढ़ के बोलने वाला है। तो हाँ, यहाँ पे वो दिमाग खराब होने वाली एनर्जी तो मैं नहीं देख पा रही, बट हाँ जनरली ऐसा होता है कि भाई जब अचानक से हमें कोई मॉनेटरीली गेन हो जाता है, फाइनेंशियल गेन हो जाता है, तो हम यूं ही कुछ पैसे खर्च कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो वो काम आप ना करें, बल्कि आपने उन पैसों को अच्छी जगह लगाना है, अच्छी स्कीम्स पे लगाना है, और कहीं ना कहीं उन पैसों को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचना है। ये श्यामा काली माँ आपसे स्पेशली कह रही हैं आज की रीडिंग में। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द ऑस्पिशियस मंथ्स। क्या बात, अगस्त से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो या एज बिकॉज बहुत ही जल्दी आपको अपनी मेहनत का फल मैं मिलता हुआ देख रही हूँ फॉर मोस्ट ऑफ यू। कमिंग जून, जी हाँ, कमिंग जून से आपको ये फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, rather मैं बोलूंगी कि आपकी तरफ गुड न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी मैसेजेस का आप वेट कर रहे हैं वो मैसेजेस आपकी तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपको अपने काम में प्रोग्रेस नजर आएगी। कुछ लोगों के लिए अगस्त एंड दिसंबर का महीना आपका बर्थ मंथ या एनिवर्सरी मंथ हो सकता है इन केस इफ यू आर मैरिड। कुछ लोगों के लिए सितंबर का महीना है, कुछ मुझे जून और जुलाई के भी दिख रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नवंबर भी हो सकता है विथ रिगार्ड टू योर बर्थ मंथ और एनिवर्सरी मंथ। बट किसी ना किसी तरीके से मैं ये देख रही हूँ कि अगस्त से लेकर के जो दिसंबर के बीच का टाइम है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 5 महीने हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी बेसिकली आपके दरवाजे पे इन्हीं महीनों में पूरी तरीके से नॉक करेगी। स्टार्टिंग इसकी जून से डेफिनेटली हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके चीजें आपको स्टेबलाइज होती हुई दिखेंगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, बैड टाइम्स आर गोइंग एंड गुड टाइम्स आर कमिंग। बट इसका पूरी जो पिक्चर है ना, वो कहीं ना कहीं अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में आपको दिखने का मिलेगा। एंड चूंकि यहाँ पे मून है तो यस, कुछ लोगों के लिए न्यू मून एंड कुछ लोगों के लिए फुल मून ऑफ द अगस्त मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आप नंबर 2 बॉर्न है, एंड नंबर 2 से मेरा मतलब है कि आपका जन्म का जो आपकी जन्म की जो तारीख है वो 2, 11, 20 या 29 हो सकती है। तो दैट मेक्स यू एक्चुअली अ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन। तो चूंकि यहाँ पे मून की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे श्यामा काली माँ आपसे एक मैसेज और भी दे रही हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सेंसिटिव चीजों से, सेंसिटिव लोगों से, और वादर मैं बोलूंगी कि सेंसिटिव एनर्जी से अपने आप को आपने दूर करना है एंड अपने आप को इमोशनली मैच्योर बनाने की कोशिश करें।
छोटी छोटी बात पे रो देना या फिर छोटी छोटी चीजों को दिल पे लगा लेना और मे भी पास्ट में हुई किसी बात को लेकर के मन में लगा करके बैठ जाना, इससे और किसी का नहीं आप ही का नुकसान होगा भविष्य में। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। और बहुत जरूरी है कि चूंकि आप नंबर 2 हैं तो कहीं ना कहीं चंदा मामा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती है तो आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, सुपर इमोशनल हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि ड्यूरिंग फुल मून, दैट मीन्स पूर्णिमा के दौरान आपने मेडिटेट करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो। पूर्णिमा की यानी कि उस टाइम की, उस वक्त की जो चांदनी रात है, जो चांदन की एनर्जी है, उस वक्त का जो माहौल है, उसमें अपने आप को 1 आध घंटा बैठा करके आपने उन एनर्जीज को ग्रास्प करना है, सो दैट आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड आउट कर पाएं। एंड उसके साथ साथ में हर छोटी छोटी चीजों में आप इमोशनली नहीं, अपने आप को मैच्योर्डली, सेंसिबली एंड रैशनली आप हैंडल करने के काबिल बना पाएं। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। तो जिनका भी बर्थ नंबर 2, 11, 20 या 29 है ऑफ एनी ऑफ द मंथ, वो इस रेमेडी को जरूर से करें। ये आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। आप चाहें तो ये वाला ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, विच इज एक्चुअली मेड ऑफ येलो कैल्साइट, एंजेलाइट, मूनस्टोन एंड ट्री अगेट। ये आपको इमोशनली बैलेंस्ड रखने में खुद को बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए भी आप अपने प्रैक्टिकल सेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं एंड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो दिस ब्रेसलेट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू वेरी वेल। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द इमोशनल हेल्थ ऑफ योर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, रूबी देखिए आ गया ना मटेरियल गेन। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और श्यामा काली माँ कहीं ना कहीं आपके जीवन में ढेर सारा मटेरियल गेन भी आपको दे रही हैं। मटेरियल गेन का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है अलॉन्ग विद दी गुड हेल्थ एंड किसी भी तरह का समझ लीजिए कि हेवी चीज खरीदना, हेवी चीज से मेरा मतलब है जैसे कि घर हो गया, व्हीकल हो गया, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, या फिर अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो यस ऑफ कोर्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 2-4 और ट्रक्स हो गए। कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए रूबी जैसा ही कोई रत्न हो सकता है, सोना, चांदी, गहने, जेवर, तो समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो आने वाला भविष्य है वो वाकई में एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, जहां पे अगर फाइनेंशियली आप अब तक बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं तो उस फाइनेंशियल समस्या से आप बाहर निकल रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने स्टेटस को बेसिकली रेज करने में सक्षम हो रहे हैं। और इसके लिए जिस तरह की पावर की, जिस तरह की स्ट्रेंथ की आपको जरूरत है, वो भी मैं श्यामा काली माँ के आशीर्वाद से आपको मिलते हुए देख रही हूँ। फॉर सम ऑफ यू लव एंड रोमांस आर नॉकिंग एट द डोर। तो अगस्त से लेकर के दिसंबर के महीने में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच का लव एंड रोमांस आप दोनों के सर चढ़ के बोलेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो चांसेस है कि आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिले, आपको कुछ ऐसा समझ में आए जिससे कि आप एक स्पेसिफिक डिसीजन पर आ पाए कि आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अब परमानेंटली अपने जीवन से खत्म करना है या फिर आप और भी ज्यादा वेट करना चाहेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यस ऑफ कोर्स यहाँ पे एंगेजमेंट की वाइब्स हैं, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है इन बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर का महीना। एंड कुछ लोगों का रोका एंड ऑल ये सब मुझे नजर आ रहा है। किसी तरह का मैरिज प्रपोजल या लव का प्रपोजल भी आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो अगस्त से दिसंबर के बीच का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस हिसाब से भी। ठीक है, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे फिर से मनी और प्रॉपर्टी। क्या बात है, क्या बात है भाई। स्पेशली किसी तरह का पुश्तैनी सामान या कोई पुश्तैनी घर, पुश्तैनी प्रॉपर्टी एंड ये स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट मनी की यहाँ पे वाइब्स हैं जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स ने पहले ही आके क्लियर कर दिया है। तो पाइल नंबर 3, अगस्त से लेकर के दिसंबर का महीना आपके लिए पैसों में खेलने वाला महीना होगा। बट आपके लिए यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज भी है कि आपको 2 मुँहे लोगों से, 2 मुँहे सांप जो होते हैं उनसे आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा बच के रहना है। बिकॉज यस, आपके आसपास में कुछ लोग डेफिनेटली हैं जो कि दिखाते कुछ और हैं एक्चुअली कुछ और जब आपके पास इतनी ज्यादा धनराशि एकत्रित होगी, जब इतना ज्यादा पैसा आपको आएगा, क्योंकि यस यहाँ पे विनिंग है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लॉटरी लग जाए, कुछ लोगों का जैकपॉट निकल आए। अगर आप लॉटरी एंड ऑल खेलते हैं तो या ऐसे लोगों से
आपने खास करके बच के रहना है, क्योंकि प्रोबेबली आपके पैसे को देख करके इनके मन में लालच आ जाए और ये आपको आलतू फालतू की स्कीमें समझाने लगे, तो ऐसे किसी ट्रैप में मत फंसिएगा। ये भी श्यामा काली माँ आपसे कह रही हैं। सो फाइनेंशियली आपकी काया पलट होने जा रही है, एंड फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, उनको कहीं ना कहीं से कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन, मटेरियल गेन डेफिनेटली इन बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर का महीना होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आपको होती हुई दिखेगी जून के फर्स्ट वीक से। सो जस्ट बी रेडी टू एंजॉय दिस मनी एंड स्पेंड वाइजली एंड केयरफुली। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से इस तरह की चीजों को बेसिकली बता करके शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक मैसेज आ रहा है, बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आपने कदम रखना है, एंड कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप सिक्रेटिव रहें अपने पैसों को लेकर के, वो आपके फ्यूचर में ही आपको लाभ दिलाएगा। ऑलराइट, देन वी हैव नाइट ऑफ फेदर्स विद वर्गो की एनर्जी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग वर्गो यानी कि कन्या राशि के हों, एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट मैसेज श्यामा काली माँ लेकर के आई हैं आपके जीवन की काया पलट को लेकर के, तो वो है एक बहुत ही पावरफुल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। श्यामा काली माँ चाहती हैं कि आप अपने फोकस को बरकरार रखें। बेसिकली आप ऐसी एनर्जी में अपने आप को रखते हैं जो कि या हम्बल है, काइंड है, जेनरस है, एंड कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ही आराम से करना प्रेफर करती है, नो डाउट अबाउट इट। बट इसमें थोड़ी सी हेस्ट भी है कि जल्दी कर लेते हैं, जल्दी नहीं किया तो टाइम निकल जाएगा, थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं, अगर अभी नहीं किया तो फिर मैं दूसरे काम पे या दूसरे प्रोजेक्ट पे कैसे लगूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा सा इम्पेशंस एंड थोड़ा सा यहाँ पे मुझे इम्पल्सिवनेस नजर आ रहा है। तो श्यामा काली माँ आपसे कह रही हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड तो जरूर हैं, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि यस नाइट ऑफ फेदर्स की एनर्जी है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड होने के साथ साथ आपका फोकस्ड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक चीज में अगर लगे हुए हैं, उसको छोड़ करके या फिर उस पर फोकस देने के बजाय आप 10 चीजों को माथे में लेकर के घूमेंगे और आगे बढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला काम हो जाएगा, जो मैं आपको बराबर से बोलते आई हूँ। तो श्यामा काली माँ भी आपसे यही कह रही हैं पाइल नंबर 3 कि आपने अपना फोकस नहीं हिलने देना है, एक वक्त पर एक ही काम करें एंड उस काम को अच्छे से करें, उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का बेसिकली आपका नेचर है कि आप बहुत ही डिलीजेंटली काम करते हैं, बिना किसी तरह के पेन को अपने ऊपर हावी होने दे करके, या ये नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है या मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्गोस बेसिकली वैसे ही होते हैं, अर्थ एलिमेंट है ना। तो आप चाहे वर्गो हैं या नहीं है, या फिर आप अर्थ एलिमेंट की जो बाकी राशियां हैं दैट इज टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वो अगर आप हैं तो भी, नहीं है तो भी, श्यामा काली माँ आपसे ये कह रही हैं कि अपने आप को बेसिकली आपने बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर के आना है। अर्थ एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स में से जहां पे इसे बहुत अच्छे से पता होता है कि किस काम को किस तरीके से करना है और कहाँ हार्ड वर्क करना है, कहाँ स्मार्ट वर्क करना है। ऑल्दो परफेक्शंस जरूरी है, लेकिन परफेक्शन होने के बावजूद भी या परफेक्ट होने के बावजूद भी वर्गो या फिर कोई भी अर्थ एलिमेंट का जो ज़ोडिएक साइन है वो अच्छे से जानता है कि नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। तो आप अगर इस तरह की का माइंडसेट रखते हैं या फिर ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में हमेशा रहते हैं कि भाई नहीं मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे एकदम से परफेक्ट बन जाना है, तो भाई परफेक्ट कोई नहीं होता है। इसीलिए आप क्लोज टू परफेक्ट बन सकते हैं, और अगर आप क्लोज टू परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें लोगों की नजर में आएंगी। तो इसीलिए अपना फोकस आपने हिलने डुलने नहीं देना है, और किसी की बातों में आकर के काम ना करें। कोई अगर आपको उकसा रहा है या कह रहा है कि नहीं यार अगर तूने जल्दी नहीं किया तो तेरे हाथ से ये चीज निकल जाएगी, आपको टेम्प्ट करना और कहीं ना कहीं आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना, तो आपने ऐसे लोगों से भी बच करके रहना है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 2 फेस्ड फ्रेंड का मैसेज आया हुआ है। तो अभी भी आपने होशियार रहना है, बहुत ही डिलीजेंटली एंड हम्बली आपने आगे बढ़ना है, और चैलेंजेस को तो फेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं पैन नंबर 3। इसीलिए आप एक्शन ओरिएंटेड तो हैं ही, बहुत ही फियर्सली आप आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं आप हमेशा दूसरों से अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में श्यामा काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि दूसरों से अच्छा करना या अपने आप को दूसरों से निखारना एंड निखार करके आगे लेकर के जाना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस केस में ऐसा करने में आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में अपने आप को ना ले आए कि आप औरों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, औरों को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर उनको उनकी छोटी छोटी गलतियों को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर आपको दिखता भी है कि कोई गलती कर रहा है या फिर उस काम को या फिर उस चीज को दूसरे वे से किया जा सकता है, तो बी हम्बल टू देम, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेसिकली आपकी गुड कर्मा में ही हेल्प होगा। तो निस्वार्थ भाव से आप लोगों की हेल्प करें जैसे आप करते आ रहे हैं, और
चूंकि इस दौरान अगस्त से दिसंबर के दौरान कहीं ना कहीं वर्गो की एनर्जी जो है, यानी कि वर्गो एलिमेंट की जो एनर्जी है वो बहुत ही पीक पे रहने वाली है। तो आप भली भांति इस एनर्जी में अपने आप को टैप इन कर सकते हैं, एकदम मैच्योर्ड इंडिविजुअल की तरह चीजों को हैंडल कर सकते हैं एंड फोकस्ड एक्शन में भी आप अपने आप को उतार सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो अपने आप को शांत करें, किसी भी तरह की हड़बड़ी वाली सिचुएशन में ना जाएं एंड सबसे पहले तो आपने अपने इम्पल्सिव एंड इम्पेशंस वाले नेचर में कंट्रोल लेकर के आना है, जिसकी शुरुआत आप जितनी जल्दी कर दें उतना ही ज्यादा आप अपने आप को वर्गो की एनर्जी में टैप इन करवा पाएंगे। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी कि स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है आप सभी के लिए। क्या बात है, एक बहुत ही खूबसूरत एंड वंडरफुल सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है एंड किसी भी वक्त ये आपके दरवाजे में दस्तक दे सकता है। तैयार रहें, क्षमा काली मां ने तो आपके लिए वंडरफुल सरप्राइज का बंदोबस्त किया है। एंड क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, तो ढेर सारी खुशियां वो आपके जीवन में भेज रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने आप को इमोशन से और सेंसिटिव एनर्जी से बाहर निकाल करके एक मैच्योर्ड लेवल पर आना है एंड हर चीज को आपने इमोशनल वे में नहीं हैंडल करना है, तभी आप जीवन की हर छोटी छोटी खुशियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उन्हें गले से लगा पाएंगे। ऑलराइट, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। तो यस, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं जो हर वक्त आपके आसपास रहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप तक चीजों को पहुंचाना चाहते हैं एंड आपसे बेसिकली वो बात करना चाहते हैं। कुछ उनके पास आपके लिए गाइडेंस है एंड कुछ आगे के टाइम का, यानी कि आपके आने वाले फ्यूचर का उनके पास किसी ना किसी तरह का मार्गदर्शन है। बट एज बिकॉज आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, आप अपने आप को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करने की कोशिश करें। पाइल नंबर 3, एंड पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कभी किसी का ना कुछ भला हुआ है ना कुछ हाथ आया है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स। आपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट को खराब नहीं होने देना है, बस प्रेजेंट में जीना सीखिए। हर छोटी बड़ी खुशियों को गले से लगाना सीखिए एंड खुशियों से डरिए मत। हो सकता है पहले आपके साथ ऐसा हुआ हो कि खुशियां नॉक नॉक करने वाली हैं और उस वक्त ही कोई ऐसी घटना घट गई या फिर कुछ ऐसा हो गया कि खुशियों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। तो हर वक्त समय एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। तो इस बात को आपने डेफिनेटली ध्यान में रखना है। और अब चूंकि आपको गुड हेल्थ की, हैप्पीनेस की, फाइनेंशियल एंड मटेरियल गेन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंड कहीं ना कहीं आपका अगस्त से लेकर के दिसंबर का महीना वाकई में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि आप अभी से मेडिटेशन, ध्यान, योगा, इन सब की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। और जो मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से कोरिलेट कर सकते हैं, उनको आपने जरूर से रिसीव करना है। और ऐसा करने के लिए आपका मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। इससे ना केवल आप मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे बल्कि उन गाइडेंस को भी आप फॉलो कर पाएंगे अगर आप अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं तो। एंड नंबर 2 है तो वाकई में आप इंट्यूटिव हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना सीखना होगा एंड मैच्योरली चीजों को हैंडल करना सीखना होगा। सो आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, बाकी का काम यूनिवर्स, माता रानी आपके लिए करेंगी। डेफिनेटली वो आपकी सहायता करेंगी, लेकिन शुरुआत तो आपको ही करनी होगी। सो इस वक्त के लिए आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, पाइल नंबर 3। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिली होगी एंड ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इफ दिस इज सो, वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड औरों में भी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, खुद के लिए या अपने परिवार वालों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, इनविजिबल पेटल्स 369 चैनल की मेंबरशिप के लिए, मेरे साथ इंस्टाग्राम, ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।